नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। बिहार में विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी कुलपतियों की आज बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के इस बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। इसी कारण कोई भी वीसी आज बैठक में नहीं पहुंचे। इससे पहले भी बुधवार को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भी कुलपति और कुलसचिव और जितने भी परीक्षा नियंत्रक थे वो नहीं पहुंचे थे। बाद में बताया गया कि राज्यपाल ने उन्हें बैठक में हिस्सा लेने से मना किया था। अब विभाग ने आज की बैठक रद्द कर दी। हालांकि के पाठक अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अब फिर से 15 मार्च को यह बैठक बुला दी है। माना जा रहा है कि अगर अगली बैठक से भी कुलपति नहीं आते, यानी अगली बैठक में भी कुलपति नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ विभाग कड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि कड़ा एक्शन बुधवार को भी लिया गया था, जब कुलपति और कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक नहीं पहुंचे थे। सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय के कुलपति उस बैठक में पहुंचे थे। तो जितने भी कुलपति उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया, यूनिवर्सिटी के खाते को फ्रीज किया गया था। लेकिन बाद में राज्यपाल के आदेश के बाद सभी खातों को फिर से दोबारा चालू कर दिया गया और जितने भी कुलपतियों को स्पष्टीकरण मांगा गया था वो भी खत्म हो गया। लेकिन आज की बैठक में भी कुलपति नहीं पहुंचे। वजह वही, राज्यपाल ने मना किया था, राज्यपाल ने नहीं जाने को कहा था, तो आज भी कुलपति नहीं पहुंचे। अब के पाठक गर्म हो गए। आज भी के पाठक जब देखे कि आज भी कुलपति नहीं आए हैं, उनका पारा चढ़ गया और अब 15 तारीख को उन्होंने फिर से बैठक बुलाई है और एक चेतावनी भी दी है। चेतावनी खुले तौर पर तो नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख वाली बैठक में अगर नहीं आते हैं कुलपति, तो उनके खिलाफ विभाग कड़ा एक्शन ले सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लंबे समय से टकराव हो रहा है। पिछले महीने विभाग ने लंबित परीक्षाओं को लेकर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी, मगर राजभवन की ओर से वीसी एवं अन्य पदाधिकारियों को इस बैठक में जाने की अनुमति नहीं मिली। 28 फरवरी को हुई इस मीटिंग में एक भी वीसी शामिल नहीं हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया और उनकी सैलरी रोक दी। इसके बाद विभाग ने 2 फरवरी को सभी वीसी की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित की थी। इसमें भी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के जाने पर राजभवन ने रोक लगा दी। नतीजतन एक भी वीसी या पदाधिकारी इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद विभाग ने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया। अब आज की बैठक भी रद्द हो गई। 15 तारीख को फिर से के पाठक की बैठक बुलाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 15 तारीख वाली बैठक में के पाठक की बैठक में कुलपति पहुंचते हैं या नहीं। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई एक तरह से छिड़ गई है राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच। राज्यपाल और एसीएस के पाठक आमने सामने हो गए हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी है। कल नियोजित शिक्षकों की बैठक एक बुलाई गई है। संघ के नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी है, लेकिन इस बीच जो सरकार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं कई नियोजित शिक्षक। उन्होंने आंकड़ा भी जारी किया कि 2 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दे दी है। लेकिन इधर राज्यपाल और एसीएस के पाठक के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार फिर से हस्तक्षेप करते हैं या नहीं। नीतीश तो फिलहाल हैं नहीं बिहार में, वो इंग्लैंड दौरे पर हैं, 5 दिनों के दौरे पर हैं। अब नीतीश फिर से वापस आएंगे और हस्तक्षेप करेंगे और मामला सब कुछ सुलझ जाएगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सुलझेगा या नहीं सुलझेगा। नीतीश के हस्तक्षेप के बावजूद भी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, या फिर और भी तनातनी बढ़ेगी और आने वाले समय में एक बार फिर से रार देखने को मिलेगी शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते जाइए, तमाम खबरों से आपको अपडेटेड रखेंगे, इसीलिए देखते रहें दर्श न्यूज।